This is your MSc class. In previous classes we discussed chapter 4 and 5. Now we start chapter number 6. The chapter name is Be Creative. In this chapter we learned that how to be creative in our life. Okay. In the starting of the chapter, quote is given by George Bernard Shaw. Imagination is the beginning of creation. You imagine what you desire, you will what you imagine. At last you create what you will. बिगनिंग ऑफ क्रिएशन इमेजिनेशन होता है. अगर हमें अपनी कुछ ही क्रिएशन करना है तो क्या होना चाहिए, हमारी इमेजिनेशन मीन्स हमारी इमेजिन की जो पावर होगी वो ज़्यादा होनी चाहिए. यू इमेजिन व्हाट यू डिज़ायर, आप जो इमेजिन करेंगे जो आपकी डिज़ायर होगी, यू विल व्हाट यू इमेजिन, आप उसके बारे में इमेजिन करेंगे. एंड एट लास्ट और एंड में यू क्रिएट व्हाट यू विल, जो आपकी विल होगी वो क्या हो जाएगी, आप कर सकेंगे. ओके, कर लेंगे. The common question usually asked is what is creativity. एक common question पूछा जाता है कि what is creativity, creativity होती क्या है. तो क्या answer is simple. It is a way of looking at things with a new and different perspective. तो आंसर बहुत ही सिंपल है कि it is way, creativity का क्या होता है, looking at things which are with a new मीन्स किसी भी चीज़ को करने के लिए कुछ नया देखना है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव, और उसको अलग अलग वे में देखना मीन्स थिंकिंग को पावरफुल बनाना. एवरीबॉडी इज बोर्न विद सर्टेन क्रिएटिविटी. अगर हम बात करें एवरीबॉडी जो भी है सभी क्या है, अपनी एक सर्टेन क्रिएटिविटी के साथ उनका जन्म हुआ है. ऑल इट टेक्स इट सम एफर्ट टू डेवलप दिस एबिलिटी एंड स्टिमुलेट द ब्रेन. और ऑल इट टेक्स इट सम एफर्ट, उसके लिए कुछ ना कुछ एफर्ट्स डेवलप करना होता है जो कि एबिलिटी एंड स्टिमुलेट द ब्रेन, जिससे कि हमारा ब्रेन स्टिमुलेट और उसके अंदर एबिलिटी आ जाती है. क्रिएटिविटी ब्रिंग्स with it a fresh attitude towards ideas and solution. क्रिएटिविटी क्या होती है, क्रिएटिविटी ब्रिंग्स कब आती है, विद इट अ फ्रेश एटीट्यूड, जब आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश होगा. एंड टुवर्ड्स आइडिया एंड सॉल्यूशन, और सॉल्यूशंस के लिए आइडियाज के लिए क्या होगा, बिल्कुल ही फ्रेश. इट इज अ वे ऑफ ब्रेकिंग द कन्वेंशन बैरियर्स एंड गोइंग बियॉन्ड द ऑब्वियस. इससे वे ऑफ द ब्रेकिंग कन्वेंशन, जो भी हमारी लाइफ में बैरियर्स जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं. विद अ क्रिएटिव माइंड वन कैन परसीव द वर्ल्ड इन न्यू वेज. अगर आपके अंदर क्रिएटिव माइंड है तो कोई भी आप परसीव कर सकता है वर्ल्ड में, मीन्स न्यू वेज, नए नए तरीके के थ्रू वो सक्सेस हो सकता है. मेक कनेक्शंस बिटवीन सीमिंगली अनरिलेटेड फिनोमेना एंड जनरेट सॉल्यूशंस. कंपनीज टुडे आर एक्टिवली प्रमोटिंग आउट ऑफ द बॉक्स पर्सपेक्टिव. जो भी आजकल की कंपनीज हैं वो किसको कर रही हैं, एक्टिव प्रमोट किसको कर रही हैं, जो कि जिनके अंदर क्रिएटिविटी है, उनकी थिंकिंग पावर अच्छी है. क्रिएटिव थिंकिंग सेशंस आर ऑर्गेनाइज्ड एट द प्रोफेशनल एज वेल एज एजुकेशनल लेवल. तो क्रिएटिव थिंकिंग के सेशंस ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, चाहे वो प्रोफेशनल हो, किसी जॉब में, कंपनी में हो, या एजुकेशनल लेवल पे भी देखा जाता है किसके अंदर क्रिएटिव थिंकिंग ज़्यादा है. क्रिएटिविटी बिगिंस विद द फाउंडेशन ऑफ नॉलेज, लर्निंग एंड मास्टरिंग अ वे ऑफ थिंकिंग. क्रिएटिविटी किससे स्टार्ट होती है, फाउंडेशन होता है नॉलेज का, बेस कितनी आपके अंदर नॉलेज है, कितनी आपकी लर्निंग है, क्या आपने सीखा है, एंड मास्टरिंग अ वे ऑफ थिंकिंग, और आप किस तरीके किस लेवल तक थिंक कर सकते हैं. वन कैन लर्न टू बी क्रिएटिव बाय एक्सपेरिमेंटिंग, exploring, questioning, assumptions and using imaginations. क्रिएटिव को कैसे लर्न, कैसे सीखा जाता है, कैसे क्रिएटिव हुआ जाता है, बाय एक्सपेरिमेंटिंग. या तो हम अपनी लाइफ में डे बाय डे कोई ना कोई नया एक्सपेरिमेंट करते रहें तो उसमें क्या होगा, न्यू थॉट्स आएंगे, जिससे हमारा माइंड क्या होगा, एक्टिव होगा. एक्सप्लोरिंग करना या क्वेश्चनिंग करना. क्वेश्चनिंग, जब नए नए क्वेश्चन हम पुटअप करेंगे तो कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, हमारे माइंड में सेटअप होगा. एजम्पशंस या यूजिंग इमेजिनेशन, या तो आप इतना इमेजिन कर सकें कि ये कैसे हो सकता है, वो कैसे इमेजिन करके उस चीज़ को करना. लर्निंग टू बी क्रिएटिव इज सिमिलर टू बी लर्निंग अ स्पोर्ट. जैसे हम लोग स्पोर्ट को सीखते हैं वैसे ही क्रिएटिव सीखी जा सकती है. इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस एंड कंडक्टिव एनवायरनमेंट टू फ्लोरिश. इसमें होता है क्या चाहिए होता है, एक एनवायरनमेंट चाहिए होता है टू फ्लोरिश. एक अच्छा बनने के लिए, क्रिएटिव थिंकिंग को बनाने के लिए हमें क्या होना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा. ओके, द स्ट्रक्चर. अब देखो यहाँ पे स्टोरीज दी गई हैं, कुछ पार्ट्स के थ्रू दिखाया गया है, एग्जांपल्स के थ्रू कि कैसे क्रिएटिव माइंड वर्क करता है. द स्टक ट्रक मींस एक ट्रक फंस जाता है. देयर वाज एन एक्सीडेंट, एक एक्सीडेंट होता है. अ बिग ट्रक गॉट स्टक अंडर अ ब्रिज इन द मिडिल ऑफ रोड.
तो एक्सीडेंट में होता क्या, इन द मिडिल ऑफ द रोड के मिडिल में जो बिग ट्रक होता है गॉट स्टक अंडर ब्रिज, एक ब्रिज के नीचे फंस जाता है, मीन्स वो निकल नहीं पाता है। इट वाज ट्राइंग टू पास थ्रू द ब्रिज के नीचे से वो पास होना चाहता है, बट इट गॉट कंप्लीटली स्टक, लेकिन पूरी तरीके से क्या हुआ, वो फंस गया। फायरमैन एंड पुलिसमैन केम टू द सीन ऑफ द एक्सीडेंट, जो फायरमैन थे, जो भी पुलिसमैन थे, वो इस सीन को देखने के लिए आते हैं। दे ब्रॉट हैवी इक्विपमेंट, वो अपने साथ बहुत हैवी इक्विपमेंट मशीनें लाते हैं। ट्राई पुलिंग द ट्रक आउट, और ट्रक को क्या करते हैं, खींचने की कोशिश करते हैं, कैसे भी ये निकल आए। इट वाज फर्टाइल, अ लिटिल बॉय वाज वाचिंग ऑल दिस, वहीं पर एक छोटा लड़का था जो पूरी इस एक्सीडेंट को देख रहा था। ही वेंट अप टू द पुलिसमैन एंड सेड, वो जाता है किसके पास, पुलिसमैन के साथ पास, एंड सेड, और क्या कहते हैं, व्हाई डोंट यू टेक द एयर आउट ऑफ द टायर्स, ऐसा क्यों नहीं करते हो कि जो टायर्स हैं ट्रक के, उसकी एयर को निकाल दो। द पुलिसमैन वाज स्टन्ड एट द सजेशन, पुलिसमैन अचानक से उस बॉय की तरफ देखी, जो उसने सजेशन दी, उसको देखकर बहुत ही स्टन में चकित हो गया। अ ग्रुप ऑफ ग्रोन men could not figure out something that the little boy found naturally, वहाँ पर एक ग्रुप था, पुलिसमैन और जो भी पर्सन थे उनका ग्रुप था, उन लोगों ने इस चीज़ को सॉल्व नहीं कर पाया, और ये लिटिल बॉय फाउंड नेचुरली, और लिटिल बॉय ने एक सिंपल सा एक एग्जाम्पल सजेशन देके उसको क्लियर कर दिया। द ट्रक वाज आउट विद द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स, और फ्यू मिनट्स में कुछ ही देर बाद वो ट्रक क्या हुआ, बाहर निकल आया। व्हेन वी आर बॉर्न, जब हम बॉर्न होते हैं, वी हैव प्योर माइंड्स वेयर एनीथिंग इज पॉसिबल, तो हमारा माइंड क्या होता है, प्योर होता है हमारी लाइफ में, एंड एनीथिंग इज पॉसिबल। कभी भी आप डिसअपॉइंटमेंट नहीं होइएगा अपनी लाइफ में, सब कुछ पॉसिबल है। एज वी ग्रो ओल्डर वी एक्यूमुलेट मेंटल बैगेज ऑफ थिंग्स वी कैन डू एंड ऑफ थिंग्स वी कैन नॉट डू। ऐसा हाँ जरूर होता है, वी कैन डू लगता है कि कर सकते हैं, कभी कभी ये भी लगता है कि हम नहीं कर सकते हैं, बट आपको पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है। और इस बॉय के अंदर भी क्रिएटिविटी थी, उसकी मेंटल जो माइंड था वो क्या था, फ्रेश था और एक्टिव था। वहाँ पर इतने लोग थे नहीं कर पा रहे थे, लेकिन उस बॉय ने एक छोटा सा सजेशन देके कि क्यों ना ट्रक की टायर्स की हवा को निकाल दिया जाए और ट्रक आसानी से निकल जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन, द टू पेबल्स, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। ये टू पेबल्स की एक स्टोरी दी गई है, देखते हैं क्या है। मैनी इयर्स एगो इन अ स्मॉल टाउन अ मर्चेंट हैड द misfortune of owning a large sum of money to the money lender। एक छोटे से कस्बे में बहुत सालों पहले एक मर्चेंट, एक व्यापारी रहता था, हैड misfortune owning a large sum of the money to the money lender। The money lender who was old and ugly, जो मनी लेंडर था वो बहुत ही ओल्ड था और अगली था। कंसाइड द मर्चेंट्स ब्यूटीफुल डॉटर, उसने क्या किया, जो मर्चेंट था उसकी डॉटर से कंसाइड कर लिया। सो ही प्रपोज्ड अ बार्गेन, उसने प्रपोजल दिया बार्गेनिंग का। ही सेड द गुड फॉरगो द मर्चेंट्स दैट इफ ही कुड मैरी द डॉटर, अगर वो उसकी बेटी से क्या कर लेता है, शादी कर लेता है, तो जो भी डेट, जो भी उसने उधार दिया था वो सब क्या हो जाएगा, माफ हो जाएगा। बोथ द मर्चेंट एंड हिज डॉटर वर हॉरिफाइड बाय द प्रपोजल। द मनी लेंडर टोल्ड देम दैट ही वुड पुट अ ब्लैक पेबल एंड अ व्हाइट पेबल इनटू एन एम्प्टी बैग। मनी लेंडर ने क्या रखा, एक सच बताया कि वो एक ब्लैक पेपर रखेगा और एक व्हाइट पेपर रखेगा एक एम्प्टी बैग में। द गर्ल वुड देन हैव टू पिक वन पेपर, वो लड़की जो है वन पेपर को क्या करेगी, पिकअप करेगी फ्रॉम द बैग। इफ शी पिक्ड द ब्लैक पेपर, अगर वो ब्लैक पेपर को पिकअप करती है, शी वुड बिकम द मनी लेंडर्स वाइफ, तो वो मनी लेंडर की वाइफ हो जाएगी। एंड हर फादर्स डेब्ट वुड बी फॉरगिवन, और जो उसके फादर का डेब्ट जो है वो क्या हो जाएगा, फॉरगिवन, छोड़ दिया जाएगा, माफ। इफ सी पिक द व्हाइट पेपर, अगर वो व्हाइट पेपर को पिकअप करती है, सी नीड नॉट मैरी हिम, तो वो उससे शादी नहीं करेगी। एंड हर फादर्स डेब्ट वुड स्टिल बी फॉरगिवन, तो उसके फादर का जो भी डेब्ट है उसको फॉरगिव किया जाएगा। बट इफ सी रिफ्यूज टू पिक अप पेपर, अगर वो पेपर को रिफ्यूज ही कर देती है, मींस इनकार कर देती है, हर फादर वुड बी थ्रोन इनटू जेल, तो उसके फादर को कहां पर डाल दिया जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा। ओके, they were standing on a pebble-strewn path in a merchant's garden. As they talked, the moneylender bent over to pick up two pebbles. As he picked them up, the sharp-eyed girl noticed that he had picked up two black pebbles. जैसे ही वो गार्डन में पिकअप करने जाते हैं टू पेबल्स, उसी टाइम पर जो गर्ल थी उसने शार्प आई से नोटिस कर लिया कि उसने दोनों ही ब्लैक पेबल्स को उठाया है and put them into the bag. He then asked the girl to pick her pebble from the bag. फिर वो कहते हैं अपनी गर्ल से उसको
पेबल को पिकअप करो फ्रॉम द बैग। द गर्ल पुट हर हैंड इनटू द बैग एंड ड्रू आउट द पेबल। हैंड रखा एंड ड्रू आउट किया, पेबल को निकाला। विदाउट लुकिंग एट इट शी फंबल्ड एंड लेट इट फॉल ऑन द पेबल स्विमिंग पाथ वेयर इट इज इमीडिएटली became lost among all the other pebbles. Oh, how clumsy of me, she said, but never mind, if you look into the bag for the one that is left, you will be able to tell which pebble I picked. फिर वो कहती बट नेवर माइंड, माइंड नहीं करना, इफ यू लुक इनटू द बैग, अगर बैग में देखोगे फॉर वन दैट इज लेफ्ट, जो कि रह गया है, यू विल बी एबल टू टेल व्हिच पेबल आई पिक, तभी तुम बता पाओगे कि मैंने कौन सा पेबल पिक किया है। थिंक डिफरेंटली, देयर इज ऑलवेज अ बेटर एंड अ मोर पावरफुल वे ऑफ एक्सप्रेसिंग, explore your mind. Our mind is a highly specialized, finely tuned, creative organ. अगर हम अपने minds की बात करें तो क्या highly specialized होता है, finely tuned, creative organs होते हैं। Scientists have worked for the years to duplicate the functions of the human brain. Scientists ने क्या किया, बहुत से scientists ने बहुत सालों तक उसको प्रयास किया कि कैसे भी ह्यूमन ब्रेन का डुप्लीकेट फंक्शन बना सके यूजिंग कंप्यूटर्स के थ्रू। सो फार इट हैज नॉट बीन पॉसिबल, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। द ह्यूमन माइंड इज वेरी पावरफुल। अगर ह्यूमन माइंड की बात करें तो बहुत ही पावरफुल होता है। डेवलप इट टू यूज इट क्रिएटिवली एंड टू इट्स मैक्सिमम पोटेंशियल, बट हमको उसको डेवलप करना है और उसको एक मैक्सिमम पोटेंशियल तक ले जाना है। क्रिएटिविटी हमको डेवलप करनी है अपने माइंड से। ओके, सम ब्रेन टीचर्स आर रिटन हियर। नेक्स्ट वन, सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिव इंडिविजुअल्स हैव बीन ऑब्जर्व्ड एंड कैन बी डिस्क्राइब्ड एज फॉलो। कुछ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर दिए गए हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। ग्रेट डील ऑफ क्यूरियोसिटी अबाउट मैनी थिंग्स, आस्क क्वेश्चंस अबाउट एनीथिंग एंड एवरीथिंग। अगर आपको क्या करना चाहिए, अगर आपको क्रिएटिविटी डेवलप करना है तो आपको क्या होनी चाहिए, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। क्यूरियोसिटी मींस उत्सुकता होनी चाहिए, एक्साइटमेंट होना चाहिए मैनी थिंग्स, सब चीज़ों के लिए। आस्क क्वेश्चंस अबाउट एनीथिंग, आपको क्वेश्चंस आस्क करना चाहिए एनीथिंग, किसी भी चीज़ के बारे में, एंड एवरीथिंग, आप किसी के बारे में भी क्वेश्चंस आस्क कर सकते हैं और अपने माइंड को क्या कर सकते हैं, साफ बना सकते हैं, फ्रेश बना सकते हैं, एक्टिव बना सकते हैं। Generate a large number of ideas or solutions to problems and questions, often offer a unique flavor responsible. Large number of ideas, mind में हमेशा large number of ideas को डेवलप करना चाहिए, solutions को डेवलप करना चाहिए to problems, या जो भी problems issues हैं उनको आपको solve करना चाहिए। questions often offer unique flavor responses, और उनका response भी देना चाहिए। Okay, often uninhibited in expressions of opinion, present radical idea. Often हमेशा आपको अक्सर कर expressions जो भी आपका साथी है उसके साथ express means अपनी बात को रखना चाहिए, बात को कहना चाहिए, कुछ उससे डिस्कस करना चाहिए, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। willing to undertake stimulating challenges and risk, और जो भी चैलेंजिंग या लाइफ में जो भी रिस्क आती हैं उनको क्या करना चाहिए, अंडरटेक करने की कोशिश करना चाहिए। विल होनी चाहिए आपके अंदर कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। ओपन टू न्यू आइडियाज, अपनी माइंड में कुछ ना कुछ न्यू आइडियाज को लाना चाहिए, ओपन करना चाहिए, जिससे कि हम कुछ सीख सकें। हैव अ शार्प सेंस ऑफ ह्यूमर, एक शार्प सेंस होना चाहिए ह्यूमर का, मीन्स हम एक अच्छे तरीके से किसी भी चीज़ के बारे में सोच सकें। अगर हमको कुछ हिंट मिलती है तो हम उसको और अच्छे से सीख सकें। सेंसिटिव टू ब्यूटी एंड एंजॉय एस्थेटिक एक्सपीरियंस, और ब्यूटी के प्रति एंड एंजॉय के लिए क्या होना चाहिए, अपने एक्सपीरियंसेस को सेंसिटिव बनाना चाहिए, सीखना चाहिए। ओके, नाउ दिस चैप्टर इज फुली कंप्लीटेड। इन दिस चैप्टर we learned how to be creative in our life, what are the main ways to creative our mind, and two examples are given here by a story. द स्ट्रक्चर के अबाउट में एक स्टोरी दी गई थी, उसको हम लोगों ने डिस्कस किया कि कैसे हम अपनी क्रिएटिविटी से बड़ी प्रॉब्लम्स को आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही टू पेबल्स की एक स्टोरी दी गई थी, जिसमें भी उसने लड़की ने अपनी आसानी से क्रिएटिव माइंड से उसको सॉल्व कर दिया। ओके, नाउ दिस चैप्टर इज फुली कंप्लीटेड। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, आस्क ऑन माय व्हाट्सएप नंबर और व्हाट्सएप क्लासेस। ओके।